हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील कुमार है। अभी आप लोग मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है आवर न्यू जनरेशन, जिसका मोटो है लेट्स बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज। चलिए बदलते हैं और बदलाव लाते हैं। तो इस चैनल पे मैं अभी से पहले कुछ एजुकेशनल वीडियोस डाल रहा था क्लास 9th के मैथ्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो रिसेंटली अभी नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट आया, क्लास 6 का रिज़ल्ट आया है। तो मैं सोचा कि चूँकि मैं भी नवोदय से पढ़ा हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, नवोदय के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है नवोदय, कैसे पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम है वहाँ का, सब कुछ जानते हैं। एडमिशन वगैरह सब प्रोसीजर आगे जानते हैं वीडियो में। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिंस 1986, ये राइट में नवोदय विद्यालय का लोगो है, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो ऑलमोस्ट 1986 से हमारे कंट्री में है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओवरव्यू, हिस्ट्री, डिविजन्स, फैसिलिटीज़, एडमिशन, रिटन टेस्ट, नोटेबल एलुमनीज, विजन एंड कंक्लूजन, ठीक है। आगे चलते हैं, ओवरव्यू जान लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs इज ए सिस्टम ऑफ स्कूल्स फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रूरल एरिया इन इंडिया। यानी ऑलमोस्ट यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं जो वहाँ पे पास करके जाते हैं, ये मोस्टली जो गांव के बच्चे हैं जहाँ पे अच्छी स्कूल्स की सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए समझिए एक तरह से खोला गया है। वैसे अर्बन एरिया के लिए भी सीट्स रिजर्व होती हैं, लेकिन मोस्टली उनके लिए खोला गया है। रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खोला गया है। दे आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो ऑटोनोमस है, कहने का मतलब स्वायत्त हो गया, स्वायत्त संस्था हो गया ये। तो उसके अंडर में आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसके अंडर में ये स्कूल का जो सिस्टम है वो आता है। JNVs आर फुली रेसिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE से एफिलिएटेड है। और ये क्या है, फुली रेसिडेंशियल है, यानी हॉस्टल की फैसिलिटी है वहाँ पे, और को एजुकेशनल भी, यानी लड़के लड़के भी पढ़ा करते हैं। हाँ, वहाँ पे एक सुविधा है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और गर्ल्स के मामले में नवोदय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न है वो बहुत अच्छा है गर्ल्स के लिए खास करके। विथ क्लासेज फ्रॉम 6 to 12th स्टैंडर्ड, यहाँ 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती है। JNVs आर स्पेशली टास्क्ड विद finding the talented children in rural areas of India and providing them with an education equivalent to the best residential school system without regard to their families socio-economic condition। कहने का मतलब क्या है, जो बात पहले भी कहे हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि गरीब हैं, ठीक है, या फिर जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए समझिए नवोदय विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। विदाउट नोइंग देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब वो किस समाज से आते हैं और क्या उनका इकोनॉमिकल कंडीशन है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेन है कि टैलेंट कैसा है और पढ़ाई कैसी है उनकी, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके में। द आइडिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज कंसीव्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। देखिए, कहते हैं कि वट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। आदमी का दिमाग जो सोच लेता है वो उसको पा सकता है, ठीक है। तो राजीव गांधी ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था उस टाइम में, और उन्हीं के दिमाग में ये आइडिया है कि इस तरह से एक रेसिडेंशियल सेटअप, एक स्कूल खोला जाए जो कि सभी बच्चों के लिए हो, खास करके रूरल बच्चों के लिए हो, सभी बच्चों के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग अ JNV इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 with an aim of providing excellence coupled with social justice। देखिए, मेन जो था इसके पीछे का जो मोटिव था कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय जो है वो खोला जाए, ठीक है। और ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर में इसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। और एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कपल्ड विथ सोशल जस्टिस। इस पे ध्यान देते हुए समझना है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, यानी सामाजिक समानता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सामाजिक समानता के आधार पे अगर बच्चों को पढ़ाई दी जाए, किसी तरह का कोई इकोनॉमिकल इनजस्टिस नहीं हो, सोशल इनजस्टिस नहीं हो, तो वो वहाँ पे पढ़ाई का मामला फिर बहुत अच्छा हो जाता है। आगे चलते हैं। एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ 1 JNV वाज टू बी established in each district of country, to start with 2 Jawahar Navodaya Vidyalayas were established during 1985-86 at Jhajjar, Haryana
एंड अमरावती महाराष्ट्र। तो जो कि पॉलिसी था, पॉलिसी के अंडर में एक एक जेएनवी एक एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करना था। तो उसके अकॉर्डिंग 1985 और 86 के बीच में आपको झारखंड हरियाणा में और अमरावती महाराष्ट्र में नवोदय जो है वो खोला गया, 2 नवोदय। इन नवंबर 2016 द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA approved the opening of 1 JNV in each of the 62 uncovered districts that will bring the total number of JNV to 660 once operational। मतलब क्या है कि 2016 में जो CCEA है तो उसने ये प्रावधान किया है कि जो 62 अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में जहाँ पे नवोदय नहीं है वहाँ पे भी नवोदय खोला जाए, और इस तरह से टोटल जो नवोदय हो जाएंगे वो 660 हो जाएंगे कार्यरत। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की बात है, वहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, इस वजह से शायद वहाँ पे नवोदय खोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन होप कि कुछ दिन में वहाँ पे भी नवोदय खुल जाए। डिविजन्स की बात कर लेते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 598 फंक्शनल रेसिडेंशियल स्कूल्स। अभी प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 598 फंक्शनल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं नवोदय के, विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई 8 रीजनल ऑफिसेज लोकेटेड एट, देखिए 8 रीजनल ऑफिसेस में पूरे इंडिया का जो नवोदय विद्यालय है, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वो 8 रीजनल ऑफिसेस के अंदर में बांटे जाते हैं। भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग विद जुरिस्डिक्शंस ओवर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, अब जैसे पटना रीजन की बात कर लेते हैं। पटना रीजन में 3 नवोदय आता है, जहाँ से मैं हूँ, पटना, मेरा नवोदय पटना रीजन में पढ़ता था, मैं शिवहर नवोदय का स्टूडेंट हूँ, तो वो पटना रीजन में पढ़ा करता है। और ये पटना रीजन में आपको 3 स्टेट्स आ जाते हैं, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसी तरह से डिविजन्स है, पूरे इंडिया के जो नवोदय हैं वो इन्हीं डिविजन्स में आ जाते हैं। देखिए हम लोग फैसिलिटी की बात कर रहे थे, जेएनवी में जो फैसिलिटीज़ हैं क्या क्या है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि किस तरह की सुविधाएँ वहाँ मिलती हैं विद्यार्थी लोग को, और कैसे वहाँ पे लोग अच्छे से एजुकेशन ले पाते हैं, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या क्या है। सबसे पहला है कैंपस। देखिए कैंपस जो है, these campuses are usually located in hinterlands, possibly to provide serene environment and due to the unavailability of land near urban centers. Norms stipulate approx 30 acres, 12.14 hectares of land for each school to be provided free of cost by the state government। देखिए यहाँ तक में समझते हैं, दरअसल नवोदय जो है एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल सेटअप है, यानी वहाँ पे एकेडमिक बिल्डिंग वगैरह है, स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, वहाँ का स्ट्रेंथ भी उतना होता है, मतलब पर क्लास 80 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, और 6 to 12 है तो उसके हिसाब से हॉस्टल, फिर उसके हिसाब से मेस, फिर जो वहाँ पे टीचर लोग हैं उन लोगों के भी एकोमोडेशन की सुविधा, यानी उनका भी क्वार्टर वगैरह होता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए जो कि अर्बन सेंटर्स के पास, यानी जो शहरी इलाके हैं उनके आसपास में नहीं मिल पाता उतना एरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है नवोदय विद्यालय के लिए। तो ऑलमोस्ट 30 एकर्स यानी 12.14 हेक्टेयर, कम से कम इतना जो है वो एकड़ ज़मीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्मली स्कूल हैज़ एन एकेडमिक ब्लॉक, एक एकेडमिक ब्लॉक होता है, रेसिडेंशियल ब्लॉक्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, यानी बच्चों के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए रेसिडेंशियल ब्लॉक्स भी होता है। ठीक है, उसके अलावा प्लेग्राउंड्स एंड मेस, प्लेग्राउंड्स खेल का मैदान और मेस भी होता है। द एकेडमिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर सेंटर एंड कन्वेंशन हॉल्स। क्या क्या होता है एकेडमिक ब्लॉक में, एक क्लासरूम्स तो जनरल हैं, लाइब्रेरी भी होता है वहाँ पे, स्मार्ट क्लासेस भी होते हैं, लेबोरेटरीज होता है अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिर उसके अलावा कंप्यूटर सेंटर है, कन्वेंशन हॉल होता है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ हॉल या कन्वेंशन हॉल वगैरह भी उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स, यूजुअली सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये खास है, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, अलग अलग। फैकल्टी एंड स्टाफ, एंड देयर इज़ अ राजीव स्मृति भवन राजीव स्मृति वन जो है वो जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग होता है उसके सामने में, राजीव गांधी के याद में या एज ए मेमोरम उनके लिए वो बनाया जाता है वहाँ पे। उसके अलावा चूँकि राजीव गांधी को एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, ठीक है, और उन्हीं के वजह से ये इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल है, उन्हीं के सोच के वजह से है, तो इसलिए
एज अ डेडिकेशन ये दिया जाता है उनको। जेएनवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन सारा कुछ एक वीडियो में कंपाइल नहीं हो पाया है, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ा है। आप लोग उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें।